भाभी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, ना मुझे खाना बनाने का शौक है, ना ही मैंने कभी बनाया है। ये सब मैंने पहले ही कह दिया था। हाँ, मुझे भी शौक नहीं है ऐश्वर्या, लेकिन जब खुद खाना बनाना नहीं आता हो ना, तो खाना खाने के लिए इतने चोचले नहीं होने चाहिए और किसी दूसरे की मेहनत में तो नुक्स नहीं निकाले। बताओ भाभी, आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि आलू पराठा बहुत ऑयली है। अरे क्या सुबह सुबह तुम दोनों का तू में चल रहा है? अब बैठी। ऐश्वर्या, माफ कर दो। आई विल मेक समथिंग फॉर यू। राधिका, अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? हाँ, और ये क्यों इतना रौब दिखा रही है? अकेली यही कमाती है क्या घर में, और कोई नहीं कमाता है? बताओ। हाँ? भाभी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपने मुझे इतना सब कुछ सुना दिया? एक्चुअली दी, अब ना मुझे खाना खाना है और ना ही किसी से बात करनी है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या मेरी बात। अरे राधिका, ये पर मैंने तो खाना बनाया ना सबके लिए। भाभी किया मैंने, भाभी। ये ऑयली क्या मतलब? भाभी आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई इसको भी तो बोले ना शांत होने को। अरे इस घर में सब मुझे ही बोलते रहते हैं, मेरी कोई इज्जत है नहीं ना। मैं कमाती नहीं हूँ इसलिए घर संभालती रहती हूँ सब। भाभी नहीं तो क्या? आप क्या बोल रहे हो? हाँ, घर का काम करना किसी नौकरी से कम होता है? अगर आप घर में काम ना करो ना, तो हम में से कोई भी बाहर जाके कमा नहीं पाएगा, ना आगे बढ़ पाएगा, ना नाम कमा पाएगा। आपका सहारा ना हो तो इस घर में से कोई एक शख्स भी आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। We really value you for what you do for the house. प्लीज ऐसे मत बोलिए। शांत हो जाइए बस, शांत हो जाइए। आप लोग का अगर हो गया हो तो टिफिन बॉक्स मिलेगा मुझे? हाँ, मैं 1 मिनट भाभी, मैं लाती हूँ। अरे राधिका, आप सब लोग खड़े क्यों? बैठो ना, लोग खड़े क्यों? आप लोग रुकिए, बैठिए मत। जाइए, आप लोग दरवाजे के बाहर जाइए, दहलीज के बाहर खड़े रहिए। चलिए माँ जी। क्या कर रहे हैं? मम्मी का राजू, माँ जी को ले जल्दी। क्या कर रहे हैं? मम्मी, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? शायद मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई। राज गुस्सा है क्या? अरे इस तरह से भी घर से बाहर कोई निकालता है? ये भी कोई तरीका हुआ है? तो गई। माँ रुको ना। मम्मा जी, पापा जी, मम्मी जी, पापा जी, मैं माफी चाहता हूँ। आप सब लोगों को मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। लास्ट टाइम भी आप लोग आए थे, मैं वेलकम नहीं कर पाया था। इस बार आए हैं तो रूखा सूखा वेलकम थोड़ी ना करूंगा मैं आप लोगों का। मम्मी, मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों आइए साथ में। अच्छा, इतने बड़े घर की प्रिंसेस हूँ मैं। सही कहा आपने। राज ना एकदम प्रिंसेस की तरह ही रखते हैं मुझे। ये तो बहुत फ्रेश लग रहा है राजू भैया। भूमि, तुझे पता है ये राजू की ना दुकान के बगल में ना एक फूल वाली बैठती है। उसके फूल बड़े अच्छे और ताजा होते हैं। ये उसी की दुकान से तो लेके आया है। अरे क्या नाम है लक्ष्मी उस लड़के का? उसका नाम है चंपा। सच में बहुत फ्रेश है। राज बेटा, सवाल अब भी वही है कि आप लोगों को फोन क्यों नहीं लगता? वो पापा जी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। पता नहीं पापा क्या प्रॉब्लम है। नेटवर्क का इतना इशू है ना, कभी आता है कभी चला जाता है, पता नहीं।
हाँ पर बेटा इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, ऐसा कब तक चलेगा बताओ। नेटवर्क नहीं होता तो फोन नहीं चलता, फोन नहीं चलता तो बात नहीं होती, और फिर बात नहीं होती तो वो फिजूल का डर, वहम, समझ रहे तुम? अच्छा आप सब लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अब मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। आजा। माँ भूमि के साथ किचन में जा रही है, कहीं भूमि कुछ बोलना थे। अरे 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 राज बेटा, तुम कहाँ चल दिए बेटा? अरे माँ बेटी इतने दिनों बाद मिली हैं, उन्हें दो बातें करने दो, दिल हल्का करने दो है। अरे तुम तो हमारे पास बैठो। अरे तुम्हें से तो मिलने आए हम सब लोग। बैठो। हाँ, और कैसे हो बेटा? अच्छा होता है। बहुत सुंदर है, वाह वाह, बड़ी खुशी हुई देख के। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। अरे कौन रो रहा है भाई? अरे क्या हुआ, आप रो काहे रही हैं? कौन? अरे राधिका जी आप रो काहे रही हैं? क्या हुआ? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं? लुट गई, बर्बाद हो गई? अरे किसी ने आपको कुछ बोला का, कुछ किया का? अरे आपसे भी सारा कीजिए, नहीं छोड़ेंगे ससुरे को। बताइए आप कौन है? अरे हम आपके साथ क्या की राधिका जी? पहले तो पीछे पीछे आते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, और अब किसी और से शादी कर रहे हो। जी है तुम्हारा प्यार। अरे तुम क्या करें? हम खुद ये शादी नहीं करना चाहते, वो तो हमारे घर वाले फोर्स कर रहे हैं, इसलिए शादी के लिए बैठ गए। और आप तो कुछ मत कहिए, अभी तो रो रही हैं, ऐसे हमसे सीधा मुंह बात नहीं करती हैं आप। अब करें तो क्या करें हम? चलिए छोड़िए, हमारी शादी के बारे में सुन के आप रोई, एक का मतलब तो ये हुआ ना कि आपको भी हमसे प्यार है। देर आए दुरुस्त है। राधिका जी अब आमने सामने हैं तो बात के जो मैटर सॉल्व करते हैं ना। बताइए ना आपको कि आपके दिल में हमारे लिए प्यार है। और एक बार हाँ कह दीजिए, हम जो पूरी दुनिया छोड़ देंगे आपके लिए। अरे आप जानती नहीं है कि जय वीर आपके लिए क्या कर सकता, आप सोच भी नहीं सकती। सच कह रहे हो? अरे एक बार बोलिए तो सही, हम सब सेट कर देंगे। वीर तुम हम ना तुम एक नंबर के लफंडर हो, बेशर्म हो, बेहया हो तुम। जे क्या कह रही है राधिका जी? अभी तो आप बड़े प्यार से बात कर रही थी, एकदम से लफंडर कह दी हमको। अरे आप हमें इतना कंफ्यूज काहे रखती है? एक बात में टिके रहिए ना आप। अरे जे भी कोई व्यवहार हुआ यार, हमारा प्यार है कि चिंगम है कि जब चाहे चबाए फिर थूक दिया? अरे हमारी भी तो इज्जत रखी है आप, हमारी भी फीलिंग है, कभी तो समझा करिए हम क्या कहना चाहते। आप समझती नहीं है क्या है? बाहर क्यों आ गए और अभी तक तैयार भी नहीं हुए? चलिए छोड़िए, ये ठंडा शरबत पीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। लीजिए। अरे जे शरबत तुम अपने पास रखो। क्या हुआ? अबे एक बात तय हो तभी तो तैयार हो हम। क्या हुआ? अबे जो लड़कियां होती है ना, अपनी बातों में गजब का घुमाती हैं। अब जो राधिका जी को देख लो तुम, अभी रो रही थी और एकदम से हमको बेहया कही दी। आपका दिमाग खराब है, हमको पहले से पता था, लेकिन ससुरा ई लेवल तक खराब हो गया। हम कभी सोचे नहीं थे। ई लेवल? हाँ ई लेवल। हाँ। अरे जय तोरी राधिका जी। हाँ। अरे ज्यादा डांट दी तो क्या छलांग लगा दी? आप मत लगा लेना। अरे भैया मेहरबानी करिए, चल के अंदर में तैयार हो जाइए। हाँ काका काकी बहुत डांटेंगे नहीं तो भैया। अरे का सच में उनके प्यार में पगला गए काम।